बोला ये अलग बात है, इन्होंने घुमा के बोला, ठीक है मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन ये मान लीजिए कि बिहार में वित्तीय संकट है और महोदय बढ़ जाइए, लाइन दो जी, लाइन। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में पैसा थोड़ा देर सवेर मिलता है, उसी को मेकअप करने के लिए वो पैसे निकाले गए थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं और एक्ट के अनुरूप ही किए गए। मैंने मान लिया महोदय, हमारे अभिभावक हैं, मैं उनसे बहुत ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन अगर आप पैसा अभी निकाले, आपके पास वित्तीय संकट नहीं था, तो 2 वर्षों से बिहार के कॉन्ट्रैक्टरों को आपने पैसा क्यों नहीं दिया? जनता की गाढ़ी कमाई अगर खजाने में पड़ी है तो माननीय मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद, मैंने स्वेच्छा से छोड़ा, उनकी कमी खलती है, मुख्यमंत्री के द्वारा रोड का शिलान्यास किया गया, उस सारे टेंडरों को रद्द क्यों किया गया अगर आपका वित्तीय संकट नहीं था तो? महोदय, हम यही तो जानना चाहते थे आपसे। ये सदस्य जो बोल रहे हैं, बेहतर होता ये ध्यानाकर्षण में लाते, क्यों टेंडर, ग्लोबल टेंडर को कैंसिल किया गया, क्योंकि एक प्रखंड में एक टोटल सभी कॉन्ट्रैक्टर का एक था, वो नियम बदला गया, कैबिनेट ने निर्णय लिया और 50 करोड़ तक लोकल ठेकेदार को प्राथमिकता का नीति भी निर्धारित किया गया। और जहाँ तक कह रहे हैं, इनके नेता तो बयान दिए थे, जिस बयान का उन्होंने जिक्र किया कि मेरा तनख्वाह भी नहीं मिला है, विधानसभा से गया ही रिपोर्ट लेट, तो ठेकेदार का रिपोर्ट जब विभाग में मैंने कहा है कि जो रोड बन गया है उसका रिपोर्ट के सहित भेजिए, पैसा दिया जाएगा, पैसे में कोई कमी नहीं। महोदय, सरकार हमारी है कि इनकी है? 20 वर्षों से सरकार हमारी है कि इनकी है? कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा मंत्री थे जिन्होंने बिहार के साथियों के साथ विश्वासघात किया? किसने ग्लोबल टेंडर का नियम बनाया? किसने एक साथ 10 करोड़ से 100 करोड़ का टेंडर बनाया? सरकार आपकी थी, माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते थे, उस समय आपको बिहारियों की चिंता क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री के कुर्सी छोड़ने के बाद आपको बिहारियों की चिंता क्यों आने लगी? बिहार के ठेकेदारों की चिंता क्यों आने लगी? ये तय तो आप मुख्यमंत्री के समय में भी कर सकते थे। खैर महोदय, कुमार सर्वजीत जी कंक्लूड करेंगे, समय पूरा हो रहा है। जब भी सरकार के बारे में हम कुछ बोलते हैं तो विजेंद्र बाबू हमेशा बोल देते हैं, और हम लोग को तो भाई कुछ बोल नहीं सकते, उनको आदर करते हैं। खैर महोदय, बता दिया है, कंक्लूड कर लीजिए। महोदय, युवाओं की बात भी हुई। पूरा देश युवाओं की हालात को देख के चिंतित है। बिहार में युवाओं की क्या हालात? आपका समय समाप्त हुआ, आग्रह है बैठ जाए। कंक्लूड करें, इनका भी समय है। महोदय, सड़कों पे बिहार की बेटियां, बिहार के छात्र बेटे, वो क्या मांग रहे हैं? आपसे ये कोई सदन तो रजिस्ट्री करने नहीं कह रहे हैं। वो बिहार विधानसभा का कैंपस का अपने छात्रावास बनाने की तो वो चर्चा नहीं कर रहे। दिल्ली में कोई एक प्लॉट तो वो अपने हॉस्टल के लिए नहीं मांग रहे। उन्होंने बस इतना ही कहा कि मेरी परीक्षा सही समय पे ले लो, और जो मंत्री काम नहीं करते उनको हटा दो। क्या लोकतंत्र में छात्रों को यह अधिकार है कि नहीं?
क्या यह सदन गवाह नहीं है? क्या यह सदन में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं लिया? आज अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सदन में मुख्यमंत्री होते तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के छात्रों को इस तरह से सड़क पे घसीट के कोई नहीं मारता। महोदय, अध्यक्ष महोदय, कल की घटना में शांति 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 शांति। अध्यक्ष महोदय, कल की घटना में कानून व्यवस्था, प्लीज बैठ जाइए। कल की घटना में प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। मौका देंगे, मौका देंगे, मौका देंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मौका देंगे, मौका हम देंगे, मौका देंगे। बैठ जाइए। रोमित जी, रोमित जी बैठिए, बैठिए। आप लोग को मौका हम देंगे, प्लीज बैठ जाइए। रोमित बाबू, पासवान जी बैठिए। हुजूर, हम देंगे, देंगे, हम देंगे। आप सबों को मौका देंगे। डिबेट के बाद आग्रह देंगे, मौका डिबेट के बाद देंगे। रोमित जी बैठिए। डिबेट के बाद राहुल जी, डिबेट के बाद मौका देंगे। बैठ जाइए। आलोक जी बैठिए, प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम लोग समय देंगे। रखने का मौका दिया जाएगा। प्लीज बैठ जाइए। संजय जी बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग को बोलने का मौका देंगे। बैठिए। अध्यक्ष बाबूलाल जी बैठिए। सौर जी, अध्यक्ष हमारी महोदय, जानकारी में आ गया है सारी बात। हमसे हमारे कक्ष में आकर माननीय सत्र मिले थे अध्यक्ष जाकर महोदय। के, और निश्चित तौर पर कल जो घटना घटी है उसका सीसीटीवी जो फुटेज मंगवा करके सरकार जांच कराएगी और दोषियों पर कार्रवाई करने का काम करेगी। आगे कुमार जी, बैठ जाइए, बैठ। हमने कहा दिया, अरे हमने बता दिया। बैठिए, बैठिए, प्लीज बैठ जाइए, बैठिए। पासवान जी बैठिए, राहुल जी बैठिए। हम देंगे मौका, मौका देंगे। बैठ जाइए, हम देंगे। मेरी बात मानिए, हम बुलवाएंगे सब लोग। महोदय, विजय बाबू बैठ जाइए। विजय जी, विजय बाबू बैठ जाइए। विजय जी बोलिए, एक मिनट शांत। अरे बोल रहे हैं कृषि मंत्री, प्लीज बैठिए। विजय बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शांति शांति शांति। सदन के संजय बाबू,
संजय जी, अरे माननीय मंत्री खड़े बैठिए तो कम से कम। अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्य बहुत अच्छा ध्यान आकृष्ट किए कि कृषि मंत्री रहे, मित्रवत हैं। सदन जानना चाहता है कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, बतावें कि नेता प्रतिपक्ष। कल अंतिम दिन है महोदय। शासन और लोकतंत्र की खूबसूरती नेता प्रतिपक्ष से होता है। सरकार सुशासन स्थापित तभी कर पाता है पूर्णतः